नमस्कार दोस्तों, द किसान स्टड फार्म के पार्ट 2 के अंदर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आपने पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा था भाई मिर्ज़ा घोड़ा, और मिर्ज़ा घोड़े का बाप है मोर मुकुट। बहुत ही शानदार और बेहतरीन घोड़ा है, और कवरिंग के हिसाब से भी अभी घोड़ा तैयार हो चुका है और बाहर सर अभी कवरिंग देना चालू करने वाले हैं। तो जो रेवाड़ी है या फिर आसपास के जो भी लोग हैं, अगर वो मिर्ज़ा की कवरिंग लेना चाहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, हम आपको इस पार्ट के अंदर 4 बेहतरीन बच्चियां आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर, अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे सामने जो बच्ची खड़ी हुई है, जी, इस बच्ची का नाम क्या है? इस बच्ची का नाम हमने झेलम रखा है। झेलम। जी, और अगर बात करें सर झेलम के बाप की, तो झेलम का बाप कौन है? झेलम का बाप है आर्यन घोड़ा। आर्यन। राजस्वरूप का बेटा है आर्यन, हम्म। जयपुर में हम्म। वीकू भैया के पास। बिल्कुल। और इसकी मदर भी उन्हीं के पास है। हम्म। मदर पुरानी लाइन से है, फूलमाल पुराना खून है, हम्म। काफ़ी एज्ड घोड़ी है। तो सर, आपको क्या अच्छा लगा आर्यन में? आर्यन अच्छा घोड़ा है, खून बहुत अच्छा है उसका, मदर साइड से और फादर साइड से, दोनों साइड से ही है। हम्म। मजबूती बहुत दे रहा है बच्चों में, हाइट भी दे रहा है, हम्म। मजबूती भी दे रहा है। बाकी सर, झेलम की अगर माँ की बात करें? झेलम की माँ विकास भैया के पास ही है। हम्म। पुरानी घोड़ी है, 20-22 साल की घोड़ी होगी। 20-22 साल की बिल्कुल। अभी है माँ? हाँ जी है। यानी बाप भी है और माँ भी है, जी दोनों ही है ना? जी। अगर सर झेलम की हम उम्र की बात कर ले, तो उम्र में कितनी है ये? उम्र हो गई इसकी भाई 37-38 महीने हो गई। 37-38 महीने। 3 साल से 1-2 महीना ऊपर है। 3 साल से 1-2 महीने ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हाइट में बात करें सर? हाइट है इसकी 63 प्लस है। 63 प्लस। बिल्कुल जी। बाकी सर मार्किंग में क्या है? मार्किंग है, 3 पैर सफ़ेद हैं, कुमेद कलर है और ब्लेज है। पट्टा है। बिल्कुल। बाकी सर, अगर हम बात करें, कहाँ से लेके आए थे? ये अपने घर की होम ब्रीड है? नहीं, विकास भैया के यहाँ पे ब्रीड हुई थी ये घोड़ी, हम्म। और हम उन्हीं से लेके आए थे 2.5-3 महीने की। 2.5-3 महीने की। जी। बाकी कैसा है सर स्वभाव में झेलम का स्वभाव? अच्छा है, बहुत अच्छा है, करंट है इसमें पूरा। और मेरा लगता है कि आर्यन के जो बच्चे आते हैं उनमें करंट तो बराबर आता है ना? हाँ, अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है घोड़ा। आपको कैसे घोड़ा घोड़ी अच्छे लगते हैं सर? पर्सनली एक मैं आपका सुझाव जानना चाहूँ, जी। करंट वाले के जो हुआ हुआ या फिर दो देखो, पैर पे उठते हुए? ज़्यादा नहीं, वो जो 2 पैर पे आते हैं और ये सब ज़्यादा हुआ वाले भी घोड़े अच्छे नहीं होते। हम्म। मतलब तेजाई होनी चाहिए इस खून में, मारवाड़ी घोड़े में तेजाई होनी चाहिए, पर वो भी नहीं है। वो सबको पता है वो कैसे होती है और कैसे नहीं होती है। हाँ, जहाँ पता तो सबको हाँ है। ठीक है। तो जो दिखता है ना कि शो में जा रहे हैं या आप वीडियो में देख रहे हो, तो वो थोड़ी देर का ही खेल होता है वो। और मेरे को लगता है कि वो तेजाई की वजह से ही आज ये घोड़ा मार्केट में कुछ घोड़े जा रहे हैं, उसका फर्क भी देखने को लोगों को हाँ मिल भी रहा है, बिल्कुल रिजल्ट भी आ ही रहा है। बिल्कुल। तो बाकी सर, जैसे हम बात करें घोड़ा मार्केट की, जी तो कितना क्या घूमे हो घोड़ा मार्केट में? और जैसे बच्चे वगैरह आपके पास में आज 18 घोड़ा घोड़ी है, जी तो मान के चलो जैसे आप खरीदने जाते हो, जी तो कैसे खरीदते हो, जैसे एक नया बायर भी सीख सके और आपका भी एक्सपीरियंस लोगों को पता लग सके? जी। प्रदीप भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको शौक होना चाहिए। हम्म। लोग बाग बोलते हैं कि हमें शौक है जी घोड़ों का, हम्म। इसलिए हमने 15-20 घोड़े रख रखे हैं। तो बिल्कुल। ये बात भी सही नहीं है। हम्म। ठीक है, शौक के लिए 4-5 घोड़े रखो। हम्म। और शौक अगर आपका नहीं है हम्म। तो आप उस घोड़े को 1-2 साल ही चला सकते हो, बाकी आप नहीं रख सकते। उसकी बिल्कुल। केयर नहीं हो पाएगी जिस चीज़ को आपको शौक नहीं है। हम्म। तो शौक होना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद आप देखो आपको क्या चाहिए, आपको कैसा घोड़ा पसंद है, बिल्कुल। और उसके साथ साथ अपनी अपनी पॉकेट को भी देखिए। हम्म। और ये भी देखिए आपके पास रख रखाव का कैसा व्यवस्था है, आप उसके लिए समय निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। हम्म। सबसे बड़ी बात ये कि समय निकालना। फार्म बना दिया, घोड़े रख लिए, और आपके पास टाइम है नहीं, हफ्ते में एक बार जा रहे हो, 10 दिन में एक बार जा रहे हो, तो वहाँ पे कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। तो सर, आप जैसे घोड़े वगैरह लेने के लिए जाते हो, तो कितने दिन के लिए क्या बाहर निकल जाते हो? घोड़े वगैरह लेने तो मैं गया भी, ऐसा कोई खास दूर नहीं हूँ, हम्म। पास में ही मिल जाते थे, किस्मत से यार दोस्त थे और अच्छा मिल जाता था जानवर। बिल्कुल। बाकी मेरा गायों का काम है, तो हमें इतना समय भी नहीं मिलता बाहर जाने का। बिल्कुल। हाँ, तो 2-3 दिन के लिए चले बाकी जाते हैं मेरे को बस। लगता है गायों से फुर्सत कम मिल पाती होगी, है ना? लाइफ स्टॉक में प्रदीप भाई ऐसा ही है, उधर गाय इधर घोड़े, तो मेरा दिन तो यहीं पे निकल जाता है सुबह से शाम। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी सर, हम बात करें भी, हमारे सामने जो दूसरी बच्ची खड़ी हुई है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है इंदिरा। इंदिरा। जी। तो अगर इंदिरा के बाप की बात करें सर?
अगेन इसका बाप आर्यन है। अच्छा, पिछली वाली का भी जी। झेलम का भी आर्यन था और इसका भी आर्यन है। जी जी जी। और अगर माँ की बात करें सर? इसकी मदर है कोयल फूलमाल, हम्म और वो पुष्कर चैंपियन भी रही हुई है। हम्म बहुत अच्छे खून की घोड़ी है, बालनी मठ से निकली हुई है। तो मदर है कि नहीं है सर अभी? हाँ मदर है अभी, किसके पास में मदर? विकास भैया के पास ही है। विकास भैया के पास जी। में ही। अगर सर बात करें इसकी उम्र की, इंदिरा की, ये भाई 3 साल की हो गई। हाँ 3 साल की। जी। और अगर हाइट में बात करें सर? 60 है हाइट। 60 है। जी। और मार्किंग सर? चारों पैर काले हैं और ब्लेज है। वैसे तो इसको 8 गांठ कुमेद बोलते हैं। नाक काला, कानों के टिप्स काले, बाहर का आउटर काली आल, काली पूंछ, चारों सुम काले। इसको अष्टमंगल बोलते हैं। ऐसे नहीं, अष्टमंगल नहीं, क्या कुछ और बोलते हैं। सप्तमंगल? नहीं 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 नहीं, सॉरी, 8 गांठ कुमेद बोलते हैं इसको। अच्छा। हाँ, दिलबाग की भी यही मार्किंग है। तो सर अगर जैसे हम बात करें, जी। अभी जैसे घोड़ा घोड़ी 18 आपने रख रखे, जी। क्या रूटीन रहता है घोड़ा घोड़ियों का? रूटीन की बात ऐसी है भाई, सुबह 4:30 बजे लड़के उठ जाते हैं, दाना डालते हैं, फिर अपने काम पे लग जाते हैं। मैं आ जाता हूँ 5:30 तक फार्म पे। अच्छा, जल्दी आ जाते हो? है ना? हाँ जल्दी आ जाते हैं। गायों की वजह से? दोनों की वजह से ही, दोनों का ही काम जल्दी का है सुबह का। हाँ। बस फिर दाना वाना दे के और फिर लग जाते हैं अपना। किसी को एक्सरसाइज देनी है, किसी को लंजिंग देनी है, किसी को राइडिंग करनी है, ये सब चलता रहता है। फिर मालिश वगैरह होती है, 10-11 बजे छुट्टी, फिर शाम को थोड़ा देख लिया किसी को करना है तो दाने में क्या दे रहे हो सर, यानी कि जो डाइट की बात करें तो? डाइट की प्रदीप भाई ऐसी बात है कि मैं प्लेन डाइट देता हूँ। प्लान में क्या देते हो, यानी कि सुबह से शाम तक, यानी क्या डाइट दे रहे हो? जिससे क्या है, जो नए लोग भी आ रहे हैं जी। उनको भी क्योंकि जी। डाइट के बारे में क्या है, सारे लोग बोलते तो हैं कि डाइट ये दे रहे हैं, पर जी। बताता कोई नहीं है। देखो, बताने की बात ऐसी है भाई, जौ और बाजरा चलता है मेरा। जौ और बाजरा? हाँ, मूंगफली का चारा हो गया, रजका हो गया, ये चलता है मेरा। तो देते कैसे चना हो सर? कभी दे दिया, नहीं दिया, ऐसा ही है। चना थोड़ा ना ही मात्रा समझो, कम ही देता हूँ। तो अभी जैसे गर्मी में क्या दे रहे हो, यानी कि? अभी जौ और बाजरा दोनों। जौ और बाजरा। बिल्कुल। बाकी पानी कितने टाइम पिलाते हो सर? पानी 3 टाइम तो है ही है, 4 भी हो जाता है। 3-4 टाइम? जी। बाकी मेरे को लगता है कि गर्मी में घोड़ा घोड़ी संभालने में थोड़ी सी दिक्कत आती होगी पर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गर्मी में अगर संभालने में दिक्कत आती तो नस्ल ही मारवाड़ की है, फिर ये तो नस्ल ही पैदा नहीं हो पाती। वहाँ से ज़्यादा गर्मी यहाँ थोड़ी ना है। पर यहाँ तो आपके गर्मी में नहीं है। पर इस आपको बार तो management- मेरे को लगता है कि इतनी गर्मी पड़ी भी नहीं है जो पड़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार तो बारिश हो गई, फिर हवा चल गई, बारिश हो गई, फिर हवा चल गई। तो बारिश हुई क्या आपके इधर हाँ कुछ टाइम पे? बारिश ठीक है, सही है बारिश। ठीक है, नहीं? हाँ जी। तो सर जैसे आप गाय वगैरह रख रहे हो, जी। तो गाय वगैरह कितने टाइम से रख रहे हो? हमें हो गए 10-12 साल। 10-12 साल। जी। तो कितनी गाय है अपने पास में अभी? हमारे पास गाय हैं 160। 160? जी। तो अपना तो शायद मैन्युफैक्चरिंग का मैंने बोतलें देखी, दूध वगैरह भी है कुछ? हाँ जी है, प्रोसेसिंग है सारा, दही मक्खन वगैरह, आइसक्रीम भी है, तो ये प्रोडक्ट्स तो हैं ही सब। यानी कि सब इधर ही अपन हाँ बनाते जी, हैं, यानी कि? है। जी। तो सर गायों के बिजनेस में कैसे आए थे सर? भाई देखो, नौकरी तो करनी नहीं थी प्रदीप भाई, साफ सीधी बात ये है। अच्छा। हम 2 भाई हैं, हाँ। एक दिल्ली रहने लग गया, तो एक को यहाँ पे बुज़ुर्गों के साथ भी रहना है, माता बिल्कुल। पिता के साथ भी रहना है, सामाजिक चीज़ें भी देखनी है, खेती बाड़ी भी संभालनी है, इतने खेत हैं तो उनको कौन करेगा। तो एक को तो यहाँ आना ही था। बिल्कुल। फिर चला, सोचा हमारा आंवले का बाग है ये, यहाँ जहाँ पे भी अपन खड़े हुए हैं पूरा आंवले का है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आंवला कीनू कई चीज़ें हैं। कितने पेड़ होंगे सर इसमें आंवले के? अभी होंगे 300 के आसपास होंगे। 300 के पेड़। जी। तो कब आता है ये आंवला? विंटर्स में। विंटर्स में। अच्छा, फिर उसके बाद में सर? उसके बाद में क्या था कि यहाँ पे फिर गायों का काम स्टार्ट कर दिया। गायों का कर दिया तो लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि वही गांव में ही रहना है, सब कुछ यहीं पे है। तो ऐसे ही करके जो अपना पुराना शौक था पूर्वजों का चलता आ रहा था, घोड़े रहते थे, घोड़े फिर बंद हो गए, गाड़ियाँ चालू हो गई, तो वो घोड़े फिर वापस आ गए। अब कि यहाँ तो रहना ही है, फार्म पे तो रहना ही है, चलो घोड़े ले लेते हैं, 1-2 घोड़ियाँ ले ली, फिर धीरे धीरे शौक बढ़ता गया। तो सर गायों का काम सेटअप जमाने में कितना टाइम लग गया आपको? प्रदीप भाई, हर एक धंधे का एक गेस्टेशन पीरियड होता है। तो गायों का तो काम अभी मैं मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी भी जम ही रहा है। जम ही रहा है? बिल्कुल। यानी 12 साल हो गए पर जम ही रहा है? बिल्कुल। तो यानी इससे आदमी एक चीज़ ये सीख सकता है कि अगर बिजनेस कर रहे हो तो अपन ये नहीं बोल सकते कि भाई आप संपूर्ण हो आपको गया। डेली सीखना है, कुछ ना कुछ हर साल इम्प्रूवमेंट करना है, तभी मजा आएगा, वरना तो नहीं आएगा।
बाकी सर अगर अपन बात करें, अभी हमारे सामने जो तीसरी बच्ची खड़ी हुई है, इसका जी। क्या नाम है? इसका नाम नूर है। नूर है। जी। और नूर का बाप कौन है सर? दिलबाग। दिलबाग। जी। और सर माँ की बात करें? माँ हमारे पास है, इसकी अननोन लाइन से है, हम्म। लेकिन अगेन वही हमारे जो महंत थे उनके वहाँ से आई थी। तो वो जो हमारे महंत यहाँ पे थे 95 के होके वो समाये हैं, बहुत शौकीन थे घोड़ों के। अच्छा, घोड़ों के। बिल्कुल, 95 की तो एज घोड़ी में भी मेरे को लगता है पुरानी होगी वो। हाँ, पुराने खून की। आप देख सकते हो, वीडियो में देख सकते हो, आप बनावट में देख सकते हो। तो पुराने खून की है, तभी ये जो मारवाड़ी की जो तेजाई आई है वो ऐसे तो नहीं आई है। और पुराने मेरे को लगता है ब्लड लाइन की जो घोड़ियाँ हैं वो आज भी बहुत सारे ब्रीडरों के यहाँ खड़ी हुई है। बिल्कुल ब्रीडर बोलते हैं कि सब ले जाओ पर ये घोड़ी नहीं दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सर अगर बात करें, उम्र कितनी बता रहे हो आप इसकी? वही अगेन ये झेलम के से 10 दिन छोटी है, तो ये 37-38 महीने की है। 37-38 महीने बिल्कुल की। बिल्कुल। बाकी हाइट में क्या होगी सर ये? 62 प्लस है। 62 प्लस है। 62 ही मानते हैं हम तो। 62 जी। बाकी मार्किंग की बात करें सर? भाई 3 पैर वाइट है, कलर कुमेद है हम्म। और पटा है। पट्टा है। बिल्कुल। बाकी ये बच्ची सर होम ब्रीड है या खरीदी हुई है? हाँ, अपनी खुद की ब्रीड करी हुई है भाई। खुद की ब्रीड करी हुई बिल्कुल। है। तो सर आपने जैसे शुरुआत करी थी घोड़े रखने की, जी। घोड़ा जैसे आपके जो दादा परदादाओं ने तो पहले करी थी, बिल्कुल। आपने जब से रखना चालू करे किस सन में रखे आपने? हम लेके आए थे सबसे पहली घोड़ी, ये जो नूर की हमारे पास माँ है, इसको, ये हमारी सबसे पहली घोड़ी थी। सबसे पहली घोड़ी कौन से सन में लाए थे ये? ये हम लेके आए थे 4 अप्रैल 2016। 2016 में। जी। तो उसके बाद से कितने बच्चे अपने फार्म पे ब्रीड कर दिए, कोई है? यानी उसके कितने बच्चे आगे होंगे अपने होम ब्रीड के? हमारे पास आ गए 1 2 3 4 6-7 बच्चे हैं। 6-7 बच्चे हैं। ज़्यादा हैं, 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे हैं। जी। यानी कि 5-6 साल के अंदर मेरे को लगता है कि ये बच्चे ब्रीड करें। हाँ जी। अभी भी घोड़ियाँ प्रेग्नेंट हैं कुछ? हाँ, अभी हमारी 2 घोड़ी प्रेग्नेंट है। तो बाकी सर जो बच्चे ब्रीड करें, जी। तो ब्रीड करने के बाद में ब्रीडिंग से रिलेटेड लोगों को कोई टिप्स देना चाहोगे कि आपको समझ में आया हो कि भाई यार, जैसे होता है ना कि देखो इंसान से गलती चाहे से गाय भी हो, तो आपने यहाँ पे भी कुछ गलतियाँ करी होगी, फिर सुधार करा होगा। बिल्कुल। तो उसमें आप क्या बोलना चाहोगे? ब्रीडिंग में क्या समझ में आया कुछ, यानी कि? भैया पहले तो आप अपने जानवर को देखो, अपनी घोड़ी को देखो, वो खुद कैसी है, उसने पहले क्या दिया है, कैसे घोड़े से कैसी बनावट के बच्चे दिए हैं, तो उस हिसाब से आप घोड़ा दिखाओ उसको। बिल्कुल। ठीक है। और ज़्यादा इसमें आदमी क्या है, सोचता भी रहता है, 6-6 महीने निकाल देता है, और कौन सा घोड़ा दिखाऊं। जो सोचने में। हाँ, ये डालूंगा ये आएगा, और ये वो हकीकत डालूंगा बात वो है ये? आएगा। हाँ बिल्कुल है भाई। बिल्कुल है। हाँ। तो इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, वो काम 50% ही आना है, 50% लकीर का भी है इसमें। यानी दोनों का 50-50? हाँ, किस्मत का भी है। किस्मत मानते हो सर? जैसे मान के चलो बिल्कुल है। घोड़ी ने बच्चा दिया, मैं आपको उसमें मालिक की किस्मत रहती मैं है। आपको उदाहरण देता हूँ भाई। हाँ जी। अपने अच्छे अच्छे घोड़े हुए, मशहूर घोड़े हुए, हाँ वो है ना। ठीक है ना। हाँ। अब उन्हीं का दोबारा उनके सगे भाई बहन वैसे बने क्या? नहीं बने वो तो। नहीं बने ना। तो ये एक घोड़ी मेरे हिसाब से एक बच्चा ऐसा देती है कि उसके मुकाबले का फिर वो कभी दे ही नहीं पाती। जैसे मान के चलो मार्केट में लोग कहते हैं कि यार भाई साहब 40 साल हो गए इनको ब्रीडिंग करते हुए, तो आलीशान पैदा कर लो ना दोबारा। भाई हो सकता है कर दे, है? और हो सकता है हो जाए, ऐसी बात नहीं है, और हो जाए तो नहीं, बहुत देखो, अच्छी बात है घोड़े वालों के लिए तो। पर देखो ये है कि उससे कम हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है। हाँ। सेम वो पैदा कर दो तुम, मेरे को बिल्कुल। लगता है। अब जैसे दिलबाग देवराज है, बिल्कुल। अब उसकी माँ से वो दोबारा पैदा हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, वो बिल्कुल, नसीब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि इसीलिए कह रहा बच्चा हूं मैं कि 50% किस्मत भी है। किस्मत भी है। बिल्कुल। बिल्कुल है जी। लोग वाक किस्मत को नहीं गिनते, घोड़ी और घोड़ा को गिन लेते हो। हाँ, तो उसमें इतना गणित भी मत लगाओ, कुछ किस्मत का है, कुछ गणित का है, दोनों ही है। बाकी सर हम एक और जो लास्ट बच्ची इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इस जी। बच्ची का क्या नाम है? ये बच्ची है आरजू। आरजू। जी। और अगर हम बात करें आरजू के बाप की सर? इसका बाप है हुकमगढ़ वाला हिडाल्गो घोड़ा। हिडाल्गो की बच्ची है क्या? जी। बाकी मेरे को लगता है एटीट्यूड में ज़बरदस्त है। हाँ, बढ़िया है। बाकी उम्र कितनी है सर इसकी? इसकी हो गई भाई 28 महीने। 28 महीने। जी। और हाइट में बात करें सर? 61 है अभी। 61 है। जी। और मार्किंग? 3 पैर वाइट है, माथे में तिलक है। तो सर ये बच्ची क्या, ये भी होम ब्रीड है कि लेके आए हो ये कहीं से? होम ब्रीड है, ये देवयानी की बड़ी बहन है। अच्छा, ये होम ब्रीड है। हाँ जी। तो मेरे को लगता है कि आपने फोकस हमेशा ब्रांड वाले प्रोडक्ट पे ही करा है शुरू से, है ऐसा लग रहा है मेरे को घोड़ा घोड़ी देखने से। देखो प्रदीप भाई,
अब अंदर जो पुराने जो जालोर के एरिया है उसमें कौन सा घोड़ा है, क्या रिजल्ट दे रहा है, वो इतना बाहर निकल के नहीं आता, तो वो हम लोगों को पता नहीं चलता। बिल्कुल। सीधी सी बात है। हम्म। तो ये चीज़ें तो कह सकते हो आप, ब्रांडेड जो नाम वाले घोड़े हैं वो ट्राई किए हैं। हम्म। बाकी जब हमने हिडाल्गो ट्राई किया था हम्म। तो हिडाल्गो के मार्केट में इतने बच्चे नहीं थे और इतना नाम नहीं था उस टाइम पे। हाँ जी। बिल्कुल। तो आपको कैसे पता लगा सर उस घोड़े के बारे में? बस ऐसा ही है, मैं कुछ गणित लगा रहा था, मैं भी वही गणित और किस्मत का हिसाब बैठा रहा था मैं। कभी कभार बैठाते हो बैठ के? बिल्कुल, वो बैठाना पड़ता है, कभी कभार नहीं, हर घोड़ी पे बैठाना पड़ता है। हाँ तो वो मेरे को लग रहा था कि यार ये घोड़ी को अपनी को सूट करेगा, हाँ हाँ। तो वो फिर इसलिए दिखाया। तो सर आप जैसे मान के चलो आपके पास में कोई घोड़ी है, जी आपका घोड़ा सूट नहीं हो रहा, हाँ। बाहर लेके जाओगे, नहीं, फिर कैसे गणित बैठाते हो उसका? भाई देखते हैं, हमने घोड़ियाँ ब्रीड करी हैं। अब देखो, आप ये देखो ना, जो हमारी अबलग घोड़ी है उसने पहले मिर्ज़ा से एडलर दिया, ठीक है, और फिर हमने उसको रिपीट करवाया मिर्ज़ा से ही। हाँ, तो वो कुछ देख के ही करवाया ना। और फिर मेरे को लगता है कि ये 9 बच्चे पैदा कर दिए घर पे, तो मेरे को लगता है कि एक्सपीरियंस हर बच्चे पे बिल्कुल भाई, हर बच्चे पे अलग अलग है। तो सर इतने टाइम में कुछ बेचा भी क्या 6-7 साल के? नहीं, फिलहाल अभी देखो हम अपना इन हाउस काम कर रहे हैं। हाँ। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाँ। बच्चे तैयार किए हैं। फाउंडेशन मेयर तैयार करनी बहुत ज़रूरी है। वो मेयर्स तैयार करने में मेहनत लगती है। और वही है कि अगर फाउंडेशन मेयर ना तैयार करके और सेल पे लगे रहें, लाएं दे दें, एक तो उसमें ब्रीडिंग का एक्सपीरियंस ज़ीरो हो जाना है। बिल्कुल। ठीक है। दूसरा, अपने पास 6-7 घोड़ियाँ तो ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, ये स्टॉक अपने को फ्यूचर के लिए रखना है कि इससे कुछ निकाल सकते हैं, यानी फैक्ट्री रखनी है। हाँ, ये बात है। तो बाकी सर अगर हम बात करें, जैसे हमने ये लोगों को ये चारों बच्चियां इस वीडियो के अंदर दिखाई जी, 4 में से सेल के लिए है कि नहीं है? अगेन वही बात, वही जवाब है। यानी कि जो भी बंदा चाहे, अगर उस टाइम पे उसकी किस्मत होगी हाँ, तो वो मिल जाएगी। बिल्कुल। बाकी ये बच्चियां एक तरीके से देखा जाए तो सब सेम उम्र की है, तो यानी कि थोड़ा हाँ, बहुत डिफरेंस है ना? बिल्कुल। बाकी सर जैसे बच्चियों की केयर करने में भी दिक्कत आती है कि थोड़ी सी, जब पैदा होता है उसके 3 महीने के बीच में? भाई 3 महीने में गौर तो करना ही पड़ता है, मिट्टी तो नहीं खाने लग गया है, या टिक्स तो नहीं हो गए हैं। बारिश के मौसम में टिक्स की भी प्रॉब्लम हो, देखो ध्यान तो रखना पड़ता है। फिर मेरे को लगता है कि जैसे बंदों के साथ साथ में आप भी बताए घोड़ा घोड़ी पे पूरा फोकस रखते हो और खुद भी काम करते हो। तो बाकी मेरे को ये है कि बहुत सारी जगह मैं जाता हूँ, जैसे 17-18 जिनके पास है ना, वो बंदे ही काम करते हैं, आदमी तो स्टेबल में जाता भी नहीं है। देखो मेरा तो ऐसा नेचर है, मैं सुबह आता हूँ और फिर अगर यूँ नहीं है कि डेली ही काम करते हैं जी, हफ्ते में 4 दिन काम करते हैं, अच्छा लगता है काम करने से। तो खाली बैठे बैठे भी क्या करें? खाली जब तक देखो, अगर आप जानवर के पास नहीं जा रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस नहीं आएगा का, मतलब नहीं हो पाएगा वो, मेरे को तो नहीं लगता है हो पाएगा। और जाने से क्या है कि ये घोड़ा भी क्या है, नए आदमी को देख के जैसे चमकता है वो नहीं रहता, मालिक का भी टच बना रहता है बराबर। बिल्कुल यार, जब घोड़ा ही अपना है और उसकी ट्यूनिंग अपने साथ नहीं है तो वो तो वैसा ही हो गया ना, शोरूम में गाड़ियाँ खड़ी हैं हज़ारों, तो उनका तो वही पता लगा बंदे से ट्यूनिंग है, बंदा काम छोड़ के भाग गया, फिर उस बंदे के हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं कि भाई तू ही आजा, तेरे से ही हैंडल होगा। बिल्कुल वही बात है। तो बाकी दोस्तों, आपने इस वीडियो के अंदर देखी 4 बच्चियाँ, तो अगर किसी भी भाई को समझ में आए तो टाइटल में नंबर रहेगा, आप लोग गौरव जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगले पार्ट के अंदर हम आपको 3 और घोड़ियाँ दिखाने वाले हैं और तीनों घोड़ियों के साथ में बच्चे हैं। तो बाकी आप नेक्स्ट पार्ट भी देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और कुछ रोचक जानकारी भी मिलेगी। ओके सर, थैंक यू भाई।